हेलो एवरीवन, आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा काम के नए टिप्स जिससे आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। तो आप इस टिप्स को एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको कोई भी टिप अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं और भी मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर टिप्स शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला टिप जो है वो काजुओं को लेकर है। क्या होता है कि काजू जब भी हम पैकेट में से निकाल लेते हैं तो बाकी काजू जो है वो ख़राब होने लगते हैं। तो आप इन्हें पैकेट में रखने की बजाय क्या करें, जब भी आप काजू खोल लें उसके बाद में आप इन्हें कंटेनर में डाल दें। एयर टाइट आप कंटेनर में इसको डाल दें, उसके बाद में इसका ढक्कन लगा दें और फिर आप इसे अपनी फ्रिज में रखें। इस तरह से आप काजू चाहे कितने भी टाइम के लिए स्टोर करके रखें, काजू बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होंगे। तो आई होप की टिप आपको पसंद आई होगी। मेरी दूसरी टिप किचन के कपड़ों को लेकर है। किचन के कपड़ों का यूज़ तो हर कोई करता है, चाहे वो क्लीनिंग के लिए हो या फिर गर्म चीज़ों को पकड़ने के लिए। तो इनको आप कैसे ऑर्गेनाइज कर कर रखें, ये मैं आपके लिए टिप शेयर करने जा रही हूँ। तो आप क्या करें, जो भी कपड़े आप किचन में यूज़ करते हैं तो इन सारे कपड़ों को पहले आप इस तरह से रोल रोल कर लें। तो यहाँ पर जो भी कपड़े मैं अपनी किचन में यूज़ करती हूँ तो सारे कपड़े जो है वो मैं इसी तरह से रोल कर लेती हूँ। इस तरह से आप पहले सारे कपड़ों को रोल कर लें, उसके बाद में आप एक इस तरह से कंटेनर ले लें। तो कोई भी बॉक्स आप ले सकते हैं। उसके बाद में सारे कपड़ों को आपको इस तरह से रखना है। इस तरह से रखने से क्या होगा कि एक कपड़ा हम निकालेंगे तो बाकी कपड़े जो है हमारे बिखरेंगे नहीं। तो जो भी कपड़ा आप यूज़ कर लें दोबारा से इसको आप वॉश कर कर रोल कर कर इसी तरह से रख दें। तो इसी तरह से हम सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो आई होप ये टिप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो मेरी अगली टिप जो है वो इस तरह से कैंडल को लेकर है। जैसे कि दिवाली आने वाली है तो कैंडल का यूज़ तो हर कोई करता है, लेकिन कैंडल को हम कहीं भी जला लेते हैं तो क्या होता है, बाद में इस तरह से इसके निशान जो है वो जम जाती है, कैंडल हमारी इस तरह से लग जाते हैं। तो आप क्या करें, इस तरह से एक कपड़ा ले लें या फिर इस तरह से कोई भी रुमाल ले लें और फिर आप प्रेस को गर्म कर कर फिर आप इस तरह से इस पर प्रेस चला दें। इससे क्या होगा, कैंडल की जितनी भी वैक्स होगी इस तरह से इसमें सारा मॉइस्चर जो है वो इसका रुमाल पर आ जाएगा, कपड़े पर आ जाएगा। हमारा जो भी कैंडल नीचे जमी होगी, दाग होगा, वो आसानी से साफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप बेझिझक होकर कहीं भी अपनी कैंडल को दिवाली पर जलाकर रख सकते हैं। इस डर से ना डरें कि बाद में इसके निशान जो है वो हटते नहीं हैं। तो आई होप की टिप आपको पसंद आई होगी। तो मेरी अगली टिप जो है वो ज्वेलरी को लेकर है। जब भी हमें कहीं जाना होता है तो ज्वेलरी को हम जब लेकर जाते हैं इस तरह के बॉक्सेस का हम यूज़ करते हैं। इस तरह के बॉक्सेस जब हम अपने पर्स में डालकर ले जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं। तो कभी कभी हमारे पर्स में जो है वो स्पेस कम होता है, तो कम स्पेस में आप इनको कैसे ले जा सकते हैं। तो आप इनको इस तरह के बॉक्सेस में रखने की बजाय क्या करें, इस तरह की पॉलीथीन जो कपड़ों के लिए आती है, इस पॉलीथीन को मैंने कट कर लिया है। इस पॉलीथीन में आप इनको रैप कर लें, उसके बाद में एक रबड़ जो है वो आप इन पर चढ़ा दें। इस तरह से अगर आप लेकर जाएंगे, एक तो ये स्पेस भी कम लेंगे और इस तरह से एयरिंग वगैरह जो है आपके बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होंगे। तो इस तरह से कम स्पेस के लिए ये यूज़फुल टिप है। तो आई होप की टिप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। मेरी अगली टिप है, जब भी हम इस तरह से फ्रिज में कोई भी चीज़ रखते हैं तो कुछ चीज़ों के ढक्कन जो है वो नहीं होते हैं। तो आप इन्हें बिल्कुल भी ऐसे नहीं रखना चाहिए, इनको हमें कवर कर कर ही रखना चाहिए। इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप लेकर आई। तो आप क्या करें, इस तरह की जो पॉलीथीन होती है, इन पॉलीथीन को आप इस तरह से रैप कर कर रखें। जैसे दही वगैरह भी अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो आप इन पर इस तरह से पॉलीथीन रैप कर कर ही रखें। तो मेरी अगली टिप है, इस तरह के कंटेनर के जब भी ढक्कन गायब हो जाते हैं या फिर ढक्कन टूट जाते हैं तो आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से एक बैलून में हवा भर लेनी है और फिर आपको एक बैलून को इस तरह से दबाते जाना है, दूसरी साइड से हवा जो है वो आपको निकालते जाना है। फिर इस तरह से क्या होगा कि हमारा जो ढक्कन है एयर टाइट बनकर तैयार हो जाएगा। इससे क्या होगा, एयर बिल्कुल भी अंदर नहीं जाएगी, हमारी चीज़ जो है बिल्कुल भी कंटेनर में से ख़राब भी नहीं होगी। तो इस तरह की सिचुएशन में आप इस तरह से इस टिप का यूज़ कर सकते हैं। टिप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो आई होप कि टिप आपको पसंद आई होगी और फिर दोबारा से आप इसको हटा भी सकते हैं और दोबारा से आप इसको लगा भी सकते हैं। तो मेरी अगली टिप जो है वो कैंडल को लेकर है। कैंडल को जब भी हम इस तरह से स्टैंड करते हैं तो कैंडल स्टैंड नहीं होती है। इसको स्टैंड करने के लिए आप क्या करें कि थोड़ी सी कैंडल को इस तरह से नीचे की तरफ कर दें, जिससे यह जो पिघल कर नीचे गिर जाएगी और फिर आप इस तरह से कैंडल को रख दें। इससे कैंडल जहां आप लगाना चाहें वहां ही खड़ी हो जाएगी, जम जाएगी। तो इस तरह से कैंडल बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगी। तो मेरी अगली टिप है, इस तरह से गैस के
बटन्स को लेकर क्या होता है कि गैस की ये जो बटन्स होते हैं इसको हम कैसे साफ़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी धूल जो है वो चली जाती है, कपड़े से ये ईज़िली साफ़ नहीं हो पाते हैं। तो आप क्या करें, इस तरह से एक मेडिसिन का पैकेट ले लें और मेडिसिन से आप इस तरह से इसको साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है इसमें मेडिसिन्स हैं तो आप खाली पैकेट का ही यूज़ करें। उसके बाद में आप इससे जो भी गैस की गंदगी है वो आप इस तरह से ईज़िली निकाल सकते हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ों में से इस तरह से गंदगी निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मेरी अगली टिप जो है वो इस तरह से ब्रश को लेकर है। जो भी लोग अपनी किचन में इस तरह के ब्रश जो है वो यूज़ करते हैं तो उनके लिए टिप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो इनको हम कैसे साफ़ कर सकते हैं, इनको साफ़ करने के लिए आपको क्या करना है कि इसमें डालना है आपको 1 चम्मच बेकिंग सोडा, फिर आपको इसमें डालना है गर्म पानी। गर्म पानी डालने के बाद में इन सब चीज़ों को आपको मिक्स करना है। उसके बाद में 5 मिनट के लिए आप इस तरह के ब्रशेज़ को इस पानी में ही डिप रहने दें। 5 मिनट आप देखेंगे कि काफ़ी गंदगी जो है वो इस कटोरी में आ जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं पानी में काफ़ी देखिए गंदा हो चुका है पानी पहले से। तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। उसके बाद में आप इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर दें। ब्रश की जितनी भी गंदगी होगी वो ईज़िली साफ़ हो जाएगी, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो कुछ यही टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आपको इन सब में से कौन सी टिप अच्छी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं इसी तरह की नई टिप्स के साथ।